वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं यूके पीएससी जो एपीएस की वैकेंसीज आई है इसके लिए कंप्यूटर। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। तो जब तक आपका एग्जाम होगा बिल्कुल डिटेल में एक एक टॉपिक को लेकर हम अपनी इस वीडियो सीरीज में आपके लिए एपीएस के लिए पूरे का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। कोई भी पॉइंट नहीं बचने वाला। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना यानी कंप्यूटर में, क्योंकि कंपलसरी मांगा गया पास होना, तो आपको हमें फॉलो कर लीजिए यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है पेरिफेरल डिवाइस, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है पहला ही टॉपिक दिया गया है पेरिफेरल डिवाइस। यानी पेरिफेरल डिवाइस के बारे में हमको पढ़ना है कि स्कैनर, प्रिंटर, है ना, ये सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं। ऐसे बाहरी डिवाइस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट के रूप में कंप्यूटर को सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान रखना है, ये इनपुट और आउटपुट ये दोनों तरह के ही क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, कंप्यूटर के पार्ट नहीं होते हैं, ये इनपुट और आउटपुट हो सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ये डिवाइस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होते हैं। दूसरी मेन बात आपको ये ध्यान रखिए, ये यूएसबी और सीरियल पोर्ट आदि के द्वारा क्या होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, आपने कंप्यूटर में पोर्ट देखे होंगे या यूएसबी देखा होगा। जैसे कीबोर्ड आपका यूएसबी से जुड़ा होता है, माउस आपका यूएसबी से जुड़ा होता है। तो इन्हीं से क्या होते हैं, ये पेरिफेरल डिवाइस भी जुड़े होते हैं। इनमें कंप्यूटिंग यानी कि गणना करने की क्षमता नहीं होती है। यानी पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, ये इनपुट या आउटपुट ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं यानी सहायता प्रदान करते हैं। ये कंप्यूटिंग नहीं कर सकते यानी कि गणना नहीं कर सकते, और ये यूएसबी या पोर्ट वगैरह के साथ जो होते हैं जुड़े होते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, इस तरह से सारे के सारे यानी स्कैनर वगैरह ये सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है या पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो आपसे ऑप्शन दे सकता है वो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और एक दे देगा सीपीयू। तो ध्यान रखना, सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है, बाकी तीन के तीन यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। अब बात कर लेते हैं पेरिफेरल डिवाइसों के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, एक आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस और तीसरा होता है स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। ये क्या होते हैं, तो ये कंप्यूटर को डेटा या निर्देश भेजते हैं, क्योंकि इनपुट ये जानकारी को इन करते हैं किसमें, कंप्यूटर में। ये कौन से होते हैं, माउस। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि माउस से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कहाँ पर क्लिक करना है ना। इमेज स्कैनर, स्कैन करने के बाद इमेज कहाँ पहुंच जाता है, कंप्यूटर के अंदर। बारकोड रीडर आपने देखा होगा है ना, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, बैक कैमरा, रोम आदि ये सारे के सारे क्या है, इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस है, इनपुट पेरिफेरल डिवाइस। अब बात करते हैं आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। ये कंप्यूटर से आउटपुट प्रदान करते हैं यानी कंप्यूटर से जानकारी बाहर को देते हैं। जैसे कौन कौन से, मॉनिटर, आपने देखा होगा जो मॉनिटर होता है वो पूरी जानकारी जो सीपीयू की जानकारी होती है वो डिस्प्ले पर हमको दिखाता है। उसके बाद होता है प्रोजेक्टर, देखना होगा लाइट के थ्रू है ना, पर्दे पर पूरी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद है प्रिंटर, प्रिंट आउट हमको मिल जाता है। हेडफोन, साउंड बाहर आती है, स्पीकर, आवाज बाहर आती है। तो ये होते हैं आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है, ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना कि इनपुट कौन से होते हैं और आउटपुट कौन से होते हैं। इनपुट पेरिफेरल डिवाइस पूछे जा सकते हैं, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है। या डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस में मेनली आपसे क्वेश्चन बनेगा सीपीयू को लेकर, क्योंकि सीपीयू एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है। बाकी अगर पेरिफेरल डिवाइसेस से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है या कौन से आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है, कौन से स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस है। तो स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस की बात करें, इनको कहा जाता है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस या फिर स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। अब इनको इनपुट आउटपुट दोनों क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक यूएसबी है ना, जो आती है ना पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से जानकारी हम आउट भी कर सकते हैं कंप्यूटर से और इन भी कर सकते हैं। तो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। ये डेटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं यानी जिनमें हम डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है, डिस्क ड्राइव हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गया,
मेमोरी कार्ड होता है ना, टैब ड्राइव होता है, या कह सकते हैं जो सीडी होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सीडी भी इसी कैटेगरी पे आ जाएगी। ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। ये ध्यान रखना, नोट में लिख दिया है कि सीपीयू एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता, सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? ये ऐसे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को सहायता प्रदान करते हैं। ये कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं होते। कंप्यूटर का पार्ट क्या होता है? सीपीयू होता है। तो सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता। बाकी सारे के सारे जितनी भी एसेसरीज होती है कंप्यूटर के साथ, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, है ना, कीबोर्ड हो गया, ये सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है, कौन सा आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अपना फीडबैक हमें कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरे का पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करा देंगे एग्जाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।